मुफाहिमत का बादशाह मज़ाहिमत का खिलाड़ी बन बैठा। सियासी मैदान में आसिफ जरदारी की आज भी जारहाना बैटिंग। हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहते हैं मुखालिफिन से मुकाबला करने का वक्त आ गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर इनका मुकाबला करने जा रहा हूँ। न्याजी हुकूमत के खात्मे तक खैमा लगाकर अवाम की जंग लड़ेंगे। वफाकी हुकूमत और हमारे दरमियान कुछ मसाइल हैं, ये मसाइल चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी काम किए। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कायदीन ने जानों के नजराने पेश करने से भी दरेग नहीं किया। अब मुल्क में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा की क़यादत में अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर और इस्लामाबाद की बातें करने वाले आसिफ जरदारी लाड़काना जाने से भी कासिर होंगे। इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी दुबई में और नवाज शरीफ ने पार्क लेन में गुजारी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तबसरा, कहा हमारा मुकाबला बोने सियासतदानों से है। जब जमानत मिलती है, सांस लेते हैं तो कद से ज्यादा बढ़ के मारते हैं। केपी में किसी ने झूठे मुंह इन्हें वोट्स नहीं डाला। इनकी सारी सियासत लुट गए मर गए ही रह गई है। इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया। मुस्लिम लीग नून ने शानदार मंसूबे लगाए। इमरान खान ने जनाजा निकाल दिया। आज नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं केपी में शिकस्त हुई तो याद आया नॉलेज टेक्नो पार्क की भी तख्ती लगा दूं। अब तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका जल्द धड़न तख्ता होगा। 50 लाख घर तो दूर, एक कमरे की ईंट नहीं रखी। इमरान खान को वोट देने वाले आसमान की तरफ देखकर रोते हैं। मजदूर के घर के चूल्हे बुझ चुके हैं। गुर्बत के पूरे मुल्क में डेरे हैं। लोग आज भी नवाज शरीफ का दौर याद कर रहे हैं। पुराना पाकिस्तान वापस मांग रहे हैं। इस जाल साज हुकूमत के दिन कम हैं। आने वाला वक्त हमारा है। हम थोड़ा सा मुआशी तौर पर संभलते ही हैं कि डॉलर ऊपर चला जाता है। अमेरिकी करेंसी ऊपर जाए तो कर्ज की मालियत बढ़ जाती है, जिसकी अदायगी हुकूमत के जिम्मे है। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई का मसला आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से है। करप्शन से मुल्क की जड़ों को नुकसान पहुँचता है। मुआशी कमजोरियाँ पैदा होती हैं। ऊपर के लेवल की करप्शन से मुल्क की दौलत बाहर चले जाती है। ज़र मुबादला के ज़खायर संभालने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में नॉलेज टेक्नो पार्क का संग बुनियाद रख दिया। ईवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म से मुलाकात। सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और कानून साजी पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का असातिज़ा से इजहार यकजहती। ट्वीट किया कि असातिज़ा को बल्दियाती इदारों के मातहती में देना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शिक फिलफौर वापस ली जाए। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नज़र करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। शादी में भारतीय गाने क्यों गाए? जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात पर शहबाज गिल का एतराज़। कहते हैं जुनैद को लीडर नहीं बनाया जा सकता। एक बच्चे को लॉन्च करने के लिए कंसल्टेंट लाया गया है। शादियों में लॉन्चिंग से सियासतदान नहीं बनते। जुनैद सिर्फ नाना के लूटे हुए पैसे के घोड़े पर सवार है। सरदार रियाज हादी कहते हैं 20 जनवरी को नवाज शरीफ को लेने लंदन जा रहा हूं। इमरान खान ने जमहूरियत के जूते नहीं पहने, अब पहना पड़ेंगे। टोटकों से हुकूमत नहीं चलती। नफरत के रिश्ते कायम ना करें तो बहरानों से बाहर निकला जा सकता है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं वोटों की खरीद फरोख्त का धंधा बंद होना चाहिए। एक दूसरे से बदले लेकर आगे नहीं जा सकते। सियासी जदोजहद पर इकट्ठा होना पड़ता है। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलते सब देखेंगे। भंग की पहली कानूनी फसल तैयार। वजीर साइंस शिबली फराज ने रवात में भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। 1 एकड़ पर भंग की फसल 3 माह में तैयार की गई। शिबली फराज कहते हैं भंग दवाओं में काम आती है। इसका सबसे महंगा हिस्सा बीज है। भंग से निकलने वाले प्रोडक्ट्स ड्रग से ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। 10 गुना मुनाफा होगा तो ड्रग में कमी आएगी। वजारत एग्रीकल्चर, FBR, वजारत सेहत और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमें कराची में ख्वार। मकामी होटल में बुकिंग 22 दिसंबर तक थी। होटल इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात क्रिकेटर से कमरे खाली करवा लिए। खिलाड़ी सर्दी में दर बदर रहे।
पीसीबी इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता रात ही दूसरे होटल में रिहाइश का इंतजाम कर दिया था। दोनों टीमें 25 दिसंबर को फाइनल खेलेंगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी से मुलाकात। स्टेडियम के करीब टीमों के लिए होटल बनाने, नेशनल स्टेडियम में क्लब हाउस बनाने पर गौर। रमीज राजा ने कहा, जूनियर क्रिकेटर्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। दिहाड़ी से घर चलाने वाले बच्चों में बेपनाह टैलेंट है। गरीब के बच्चों को सुपरस्टार बनाएंगे। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान के लिए इमदाद की करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत की काविशें मलियामेट हो गईं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा, ज़रूरतमंद अफ़गानों की मदद के लिए मरबूत हिकमत अमली के साथ जो कुछ पाकिस्तान कर सकता है, कर रहा है। पहले गैस बहरान से इनकार करते रहे, फिर आवाम को मुश्किलात में डालकर सब खामोश हो गए। मुल्क के कोने कोने में बढ़ता गैस बहरान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह गैस नायाब। लाहौर में शॉर्टफॉल 400 MMCFD तक पहुंच गया। श्री नॉर्दर्न का आइंदा हफ्ते जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद करने पर गौर। कराची में लाइन्स एरिया, लियारी, सदर, डिफेंस, औरंगी और सुरजानी समेत बेशतर इलाकों को सप्लाई बंद। गैर बरामदी सनतें और निजी बिजली घर भी सप्लाई के मुंतजिर। फैसलाबाद में सनतों को गैस की फ्राहमी मुकम्मल मुअत्तल। लोकल इंडस्ट्री के बाद एक्सपोर्ट सेक्टर को भी गैस प्रेशर न होने के बराबर। घरों में खाना पकाना दुश्वार। होटल मालिकान लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कराची में CNG स्टेशन मालिकान और मुलाजमीन का दूसरे रोज भी धरना। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रात भी SSGC हेड ऑफिस के बाहर गुजारी। मुजाहिरीन का कहना है कि फिलिंग स्टेशंस को RLNG पर मुंतकिल करने के बावजूद फराहमी नहीं की जा रही। CNG सेक्टर की अरबों की सरमायाकारी ज़ाया हो रही है। सुई सदन कंपनी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मुतालबात सुने। उधर कोटरी में ख़वातीन ने गैस की अदम दस्तियाबी पर सुई सदन गैस ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। ख़वातीन ने चूल्हे रखकर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फैसल बावडा नाअहल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। फैसल बावडा की नाअहली के लिए दायर एक दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। वकील ने फैसल बावडा की पैदाइश का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। फैसल बावडा पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था। वकील के दलाइल। फैसल बावडा कहते हैं, हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। उम्मीद है फैसला मेरे हक में आएगा। मेरी कामयाबी से अपोजिशन को नाकामी होगी। सिंध हाई कोर्ट का सूबे के हाई स्कूलों को अपग्रेड करने का हुक्म। महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी के एतराज़ात मुस्तरद। तमाम अपग्रेड किए गए स्कूलों में 12वीं जमात तक तालीम दी जाए। अदालत ने टाइम फ्रेम जारी कर दिया। हुक्म दिया कि 2 रोज़ में महकमा तालीम समरी भेजे। महकमा मनसूबाबंदी 10 रोज़ में काम करके सेक्रेटरी खजाना को इरसाल करें। सेक्रेटरी खजाना 15 रोज़ में अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दें। केस पर मजीद समाअत आइंदा माह तक मुलतवी। Sorry. Why? No. Why you filmed us? I'll call 15. I'll call 15 right off. I'm sorry. Excuse me. That is right. ग्रेड 18 के बड़े सरकारी अफसर की छोटी हरकत। इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में ख्वातीन की वीडियो बनाते पकड़ा गया। सॉरी बोलकर भाग निकला। पुलिस ने ट्रेस किया तो असेंबली सेक्रेटेरिएट का ऑफिसर निकल आया। थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के डर से मुलजिम जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। मुलजिम राना अजहर की 31 दिसंबर तक कबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम के वकील का कहना है कि राना अजहर का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, बेगुनाह फंसाया जा रहा है। और सुरों की मलका, हुस्न का जहां, मलका-ए तरन्नुम नूर जहां, सुरीली आवाज़ का सहर 21 बरस बाद भी बरकरार। मलका-ए तरन्नुम के मद्दा आज उनकी 21वीं बरसी पर यादों के दिए जला रहे हैं।